मुकेश सहनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वीआईपी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। निषादों ने ललकारा है 24/25 हमारा है। निषाद आरक्षण देना होगा देना होगा देना होगा। आंधी पानी में भी सारा पट चलता, आंधी पानी में भी सारा पट चलता। सुना भैया मुकेश जी के रथ चलता, सुना भैया मुकेश जी के रथ चलता। सहनी मुकेश जी के रथ चलता। सहनी मुकेश जी के रथ चलता। बीजेपी के इफ नहीं वोट चलता, बीजेपी के इफ नहीं वोट चलता। सुना भैया मुकेश जी के रथ चलता, सुना भैया मुकेश जी के रथ चलता। सहनी मुकेश जी के रथ चलता। सहनी मुकेश जी के रथ चलता। मुकेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वीआईपी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। म्यूजिक बाय आर्या शर्मा। दिल्ली के गोदी डोलवले बड़े, बड़ बड़ नेता के हिलवले बड़े। सहनी मुकेश के बाई है ऐलान, मिली नया रक्षण तो होई घमासान। मीडिया में न्यूज फटाफट चलता, आंधी पानी में भी सारा पट चलता। सुना भैया मुकेश जी के रथ चलता, सुना भैया मुकेश जी के रथ चलता। सहनी मुकेश जी के रथ चलता। सहनी मुकेश जी के रथ चलता। बीजेपी के इफ नहीं वोट चलता, बीजेपी के इफ नहीं वोट चलता। सुना भैया मुकेश जी के रथ चलता, सुना भैया मुकेश जी के रथ चलता। सहनी मुकेश जी के रथ चलता। सहनी मुकेश जी के रथ चलता। मुकेश सहनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वीआईपी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। निषादों ने ललकारा है 24/25 हमारा है। निषाद आरक्षण देना होगा देना होगा देना होगा। हाथ में गंगा जल लेवे के बा, वोट न दूसरा के देवे के बा। अब नहीं पैसा के खेल होई, वोट न निशादन के सेल होई। मनोज के गाना धक्का धक चलता, आंधी पानी में भी सारा पट चलता। सुना भैया मुकेश जी के रथ चलता, सुना भैया मुकेश जी के रथ चलता। सहनी मुकेश जी के रथ चलता। सहनी मुकेश जी के रथ चलता। बीजेपी के इफ नहीं वोट चलता, बीजेपी के इफ नहीं वोट चलता। सुना भैया मुकेश जी के मैं रथ चलता। प्रभु श्री राम भगवान गौराज निषाद वीरांगना फूलन देवी मुकेश जी के रथ और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूं कि अपने समाज और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। हम संकल्प लेते हैं एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाएंगे। हम संकल्प लेते हैं कि हर निषाद के घर में जाएंगे, उसके अधिकार के लिए लड़ने के लिए सिखाएंगे। जय निषाद राज, जय वीआईपी, जय उत्तर प्रदेश, जय भारत। चलिए शुद्ध हो जाइए। देखो देखो समय क्या दिखा, देख कर भी नो विश्वास कोई दुनिया से। वही सत्य निषाद समाज में है, बिन बेलदान दुनिया मला के पास है कि अगर एकजुट हो जाए तो बिहार या उत्तर प्रदेश क्या दिल्ली पे फतेह कर सकता है, दिल्ली को कब्जा कर सकता है। बेटा पा
और संकल्प लीजिए कि हम आने वाले समय में अपना वोट को बेचेंगे नहीं, अपने समाज का, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए बच्चे का भविष्य कैसे आगे बढ़े, जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारा आरक्षण देगा उनके साथ जाएंगे। सजाए अपनी आंखों में है आज भी हो, अपनी धरती के सपने बसाए। फांसी तो लगती है सिर्फ तन को, कौन सपनों को फांसी लगाए। फांसी तो लगती है सिर्फ तन को, कौन सपनों को फांसी लगाए। जो तो फिर भी नहीं बुझ सकेगी, दीप चाहे दे कोई बुझाए। बेरिया में हमने विधायक को कैंडिडेट दिया, टिकट दिया और आप लोगों ने उनको साथ दिया और 30,000 वोट लाया, तो आज पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया कि वीआईपी पार्टी का भी वोट है। जागी है बगिया तो जागे हैं पेड़ और जागी है पेड़ों की छांव। मंगल 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 हो, आग ऐसी लगी है दिलों में ना बुझेगी किसी के बुझाए। मन की अग्नि है आंखों से झलकी, सर नहीं झुकते हैं अब झुकाए। अब तो बिगड़े हैं तेवर सभी के, निकले सब अपने घर को जलाए। हमें वो पावर दिया है कि हमारे वोट से राज्य का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री हमारे वोट से बनता है। वो जो आंधी के जैसे उठे हैं ना दबेंगे किसी के दबाए। खाई सौगंध है ये सभी ने। वीआईपी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, निशान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरा दुनिया में तो भारत जैसन देश ना होई, देश ना होई। पूरा दुनिया में तो भारत जैसन देश ना होई। केहू नेता के तनो, केहू नेता के तनो बनी सहनी मुकेश ना होई। केहू नेता के तनो बनी सहनी मुकेश ना होई। केहू नेता के तनो सहनी मुकेश ना इनके बाप दादा ने शहीद हुआ, आज उनके जो पीढ़ी है आज वो इस आजाद भारत में गुलाम बन के है। और जिसके बाप दादा ने अंग्रेज के चमचागिरी किया, उनके गुलामी किया, आज वो लोग इस भारत में मालिक बना हुआ है साथियों। इसके लिए हम सभी को सोचना है और लड़ाई लड़ना है कि ये भारत हमारा है। जितना आपका इस भारत पे अधिकार है उतना ही हमारे भारत पे अधिकार है। जब देश आजाद हुआ तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान बनाया, एक लोकतंत्र बनाया, जिस लोकतंत्र में सबका सम्मान एक तरीका है, अमीर हो या गरीब हो सब एक बराबर है। और उससे पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था तो राजा बनता था, लेकिन लोकतंत्र में जिसके पास ज्यादा वोट होगा, ज्यादा लोग होंगे, वही व्यक्ति राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, चाहे वो गरीब मछुआरा का बेटा ही क्यों ना हो, वो भी एक राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन आप देखते होंगे कि आपका जो अधिकार है वो आपके अधिकार को हनन किया जा रहा है। आपको जो अधिकार है वो आपको नहीं मिल रहा है। आज निषाद समाज के सभी उपजाति को, बिन बेदा नुनिया मला को, आज बंगाल में निषाद का आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, लेकिन बिहार में लागू नहीं है, झारखंड में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। आज इसके कारण है कि अभी तक हम लोग बहुत पीछे रह गए। अगर आरक्षण मिल गया होता तो सैकड़ों हमारे समाज में डॉक्टर होता, कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, डीएसपी होता, दरोगा होता,
लेकिन नहीं है। आज यूपी, बिहार, झारखंड जाइए, 137 जिला में एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। तो साथियों, इसका दोषी कौन? इसका दोषी वो जो पहले सरकार चलाया करता था। उसका दोषी कौन? जो अभी सरकार चला रहे हैं। और तीसरा दोषी आप हैं कि अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष नहीं कर पाए साथियों। तो इसलिए अगर इस संसार में सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, तो दो काम करना है। एक काम, एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जब तक समाज में शिक्षित नहीं होगा, समाज पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तब तक ये समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए अपनी हर जरूरत को कम कर दीजिए। आप घर बनाना चाहते हैं, आप घर मत बनाइए, लेकिन जरूरी सबसे पहले बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए। जब वो काबिल बन जाएगा तो घर झोपड़ी नहीं, वो चाहेगा तो महल बना सकता है। इसलिए अपनी हर जरूरत को कम कीजिए। आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं 10 कट्ठा जमीन खरीदना, आप 10 कट्ठा जमीन के जगह 5 कट्ठा जमीन खरीदिए, लेकिन आप अपने बच्चे को पढ़ा लिखा लीजिएगा, वही बच्चा पढ़ लिख कर समझदार होगा, हजारों एकड़ जमीन खरीद लेगा। ये पढ़ाई में ताकत है साथियों। इसलिए बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। जब तक आप अपने अधिकार के लिए संघर्ष नहीं कीजिएगा, जब अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़िएगा, तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा और न ही आप आगे बढ़िएगा। आज मुझे देखिए, मैं भी एक गरीब परिवार में ही जन्म लिया। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे परिवार में मैं भी जन्म लिया। जहां हजारों समस्या था, वहीं मेरा जन्म हुआ। लेकिन मैंने हर समस्या से लड़ा, गरीबी से लड़ा, पढ़ाई किया, मुंबई जैसे शहर में चला गया। मात्र 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे को अपने परिवार के साथ रहना होता है, अपने माँ बाप के साथ रहना होता है, अपने भाई बहन के साथ रहना होता है, उस उम्र में 18 साल में गांव को छोड़कर मुंबई जैसे शहर गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया, मात्र 900 रुपया महीना, 30 रुपया रोज पे मजदूरी करके, वहां संघर्ष करके और एक बेहतर मुकाम को मैंने हासिल किया और बेहतर जिंदगी जीने लगा। हजारों लोग हमारे पास काम करने लगे, ऐसे जिंदगी जीने लगा। तो साथियों, ये कैसे हुआ? ये संघर्ष की बदौलत हुआ। फिर मैंने बिहार आया। बिहार में मैंने देखा कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन इस धरती पर हमारे लोगों के लिए घर नहीं है। और उस रोज से मैंने एक संकल्प लिया कि अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और पिछले 9 सालों से आज घर परिवार को छोड़कर बंबई में और आपके बीच में लगे हैं और पूरे बिहार में अपने समाज को जागरूक कर रहे हैं। और आज बिहार में ये पहचान हमारी बन चुकी है कि आज बिहार ही नहीं, पूरा देश निषाद समाज को जानने लगा, पहचानने लगा। कल तक निषाद को कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था। हमारा समाज एक टिकट मांगने के लिए अपनी सारी उम्र को बिता देता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। आज परिस्थिति बदल गया है। आज हम टिकट मांग नहीं रहे, टिकट बांटने का काम कर रहे हैं। आज बड़े से बड़े शक्तिशाली, बड़े से बड़े पॉलिटिकल नेता आज निषाद समाज से डरने लगा है, आज घबराने लगा है कि नहीं, ये समाज जाग चुका है, ये समाज हक अधिकार लेगा। और आज वो हमें परेशान कर रहा है। लेकिन हम किसी से डरने वाले नहीं है, हम भयभीत होने वाला नहीं है। हम सर पे कफन बांध के निकल गए और हमने कहा जब तक अपने समाज के हक अधिकार दिलाएंगे नहीं, तब तक चैन से जीने वाला नहीं है साथियों। चैन से बैठेंगे। तो इसके लिए मैं आज आया हूं। तो साथियों, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। बगैर संघर्ष किए कुछ नहीं होगा। आज आप देखते होंगे, परेशान होंगे, आज कितने समस्या में आप जी रहे हैं। आपको हर तरह से समस्या है और जितने अभाव में आप जी रहे हैं, उतना ही अभाव में आपके बच्चे जी रहे हैं। अगर आप अपने बच्चे का भविष्य अच्छा देखना चाहते हैं, अपने बच्चे का भविष्य बेहतर देखना चाहते हैं, आप अपने बच्चे को बेहतर भविष्य को उज्जवल देखना चाहते हैं, तो उसके लिए 2 काम कीजिए। एक, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए और दूसरा, संघर्ष कीजिए। और संघर्ष कीजिएगा तो आज निषाद समाज को आरक्षण मिलेगा। जब आरक्षण मिलेगा तो आपके इससे हजारों लाखों लाभ मिलेगा। आज कोई लोग आपको परेशान करेगा, आप कोई मारेगा, तो आप थाना में जाइएगा, हरजन एक्ट लागू कीजिएगा, उसको तुरंत पुलिस पकड़ के लेके जाएगा और उसको थाना में बंद करेगा। आज ऐसा हो रहा है कि हमारे लोग को उल्टा मार रहा है, बेवजह से फंसा दे रहा है और जेल भेज दे रहा है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए साथियों, सब चीज पावर में है। जिन लोगों ने संगठित हुआ, शक्ति दिखाया, दल बनाया, आज देखिए वो समाज कितना आगे निकल गया।
आज आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने संघर्ष किया, अपना दल बनाया। जब दल बना, उनके समाज ने उनको साथ दिया। जब उनके लोगों ने साथ दिया तो तमाम बिहार के लोगों ने साथ दिया। 15 साल बिहार में मुख्यमंत्री बने और आज भी उनके सुपुत्र आज बिहार में डिप्टी सीएम बने हुए हैं। आज उन्होंने, लालू जी ने संघर्ष किया, आज उनके बेटा को काम नहीं करना पड़ रहा, डायरेक्ट डिप्टी सीएम बन गया। आज अगर खास हमारे भी पूर्वज आज संघर्ष करता, लड़ाई लड़ता, तो आज हमको इतना परेशानी नहीं करना पड़ता। आज हम भी डायरेक्ट सीएम, डिप्टी सीएम बन गए होते। लेकिन आज अगर हम मेहनत करेंगे, आज हम संघर्ष करेंगे, तब आपके आने वाला बच्चे को इतना संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, वो डायरेक्ट डिप्टी सीएम और सीएम बनेंगे। तो इसलिए साथियों, आप संघर्ष कीजिए। जिसके पास दल होता है उसी के पास बल आता है, और जिसके पास बल आता है उसी का हर समस्या का हल होता है। जिसके पास दल नहीं है वो व्यक्ति दलदल में है, और जब दलदल में है तो उसके पास कोई चारा नहीं होता है साथियों। इसलिए आपके पास अपना दल बन चुका है, आपका अपना चुनाव चिन्ह आ चुका है। आपका चुनाव चिन्ह नाव छाप है। वो नाव छाप है जिस पे कभी आपके पूर्वज श्री रामचंद्र जी को पार लगाए थे, वही नाव छाप आपके पास है साथियों। इसके लिए अपने दल के साथ रहिए। आज मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपया है और 10,000 रुपया किसी और को दे दीजिएगा रखने के लिए। जब जरूरत पड़ेगा वो आपको नहीं देंगे, और जब वो रुपया अपने बेटा को या अपने बैंक में डालिएगा तो आधी रात को भी आप मांगिएगा तो वो मिल जाएगा। आज तक आप लोगों ने कभी लालटेन को वोट दिया, कभी कमल छाप को दिया, कभी तीर को वोट दिया। जब आप मुसीबत में पड़ते हैं तो वो आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। जिस रोज आप अपने दल के साथ खड़ा हो जाइएगा, कुछ भी होगा, आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगा साथियों। आज मुझे देखिए, आज तो मैं गांव से निकलकर मुंबई में जाके संघर्ष किया, वहां मेहनत करके मैं मुकाम को हासिल किया, पैसे वाला बना, और उसके बाद मैं आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। क्यों लड़ रहा हूं? क्योंकि मैं आपका भाई, आपका बेटा हूं, इसलिए लड़ाई लड़ रहा हूं। अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लेता या राजपूत में जन्म लेता तो क्या मैं आपके लिए लड़ाई लड़ता? नहीं लड़ाई लड़ता। मैं निषाद कुल में जन्म लिया हूं, इसलिए निषाद की हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता हूं। लोग हमें कहते हैं कि मुकेश सहनी जाति की राजनीति करता है। हम उनको कहते हैं कि भाई, हम जात की राजनीति नहीं करते हैं, हम अपने परिवार के लिए राजनीति करते हैं, अपने परिवार की बात करते हैं। ये निषाद समाज मेरे लिए जात नहीं है, ये हमारा परिवार है, और ये परिवार के लिए मैं जीऊंगा और इस परिवार के लिए मैं मरूंगा। मेरे लिए तो जात तो है, हमारे लिए जात तो यादव जी है, हमारे लिए जात राजपूत है। निषाद हमारे लिए तो हमारा परिवार है। आज मेरे पास एक बेटा है, एक बेटी है। मैं कितना भी ऊंचाई पे चला जाऊं, लेकिन उन दोनों को अगर जब शादी करना होगा तो यही समाज में बेटी को भी दूंगा और यही समाज से बेटी लूंगा। ये समाज जो है ये हमारा परिवार है। ये सोच के हम लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि संघर्ष करें। आज मैं कितने भी धनवान व्यक्ति हूंगा, कितने भी पैसे वाला व्यक्ति हूंगा, लेकिन हर माँ बाप का क्या फर्ज होता है कि अपनी बेटी का शादी अच्छे घर में करे और अच्छे ऊंचे परिवार में करे। अगर हम कितना भी अमीर हो जाएं, लेकिन हमारा अगर समाज गरीब रहेगा तो हम तो चाहेंगे कि अपने समाज में शादी करें, वहां पे रानी बन के रहे। जैसे हमारे घर में हमारी बेटी रानी बन के है, उसी तरीके से समाज में रानी बन के रहे। अगर समाज गरीब रहेगा तो हमारा बेटी रानी कहां से बन के रहेगा? हम तो मानिए कि हम गरीब घर से बेटी को लेके अपने घर में रख सकते हैं, उसको बड़ा बना सकते हैं, लेकिन हर माँ बाप जो है अपने बेटी को अपने घर में रखेगा नहीं, समाज के बीच में ही अपने समाज में शादी करेगा। तो ये समाज जो है ये आपका परिवार है। हर व्यक्ति, आज हो सकता आप हम अनजाने हैं, कल आपके घर में हमारा रिश्तेदारी होगा, दूसरों से आप हमारा परिवार हो जाइएगा। हर व्यक्ति को, हर निषाद समाज को अपना परिवार समझकर उसके हक अधिकार के लिए हम सभी को लड़ना है। जब लड़ेंगे तब जाके काम होगा। जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लड़ा, मायावती जी ने लड़ी, हमारे लालू प्रसाद जी ने लड़े, हमारे मुलायम सिंह जी ने लड़े, और जब लड़े तो अपने समाज को कुछ ना कुछ दिया। आज आपने भी दिया। कल तक हम टिकट मांगते थे, आज टिकट बांट रहे हैं। आज लोग हमसे डर रहे हैं, आज हम टिकट बांट रहे हैं। कल हमारे पास विधायक था, आपने देखा, अपने दम पर हम मंत्री बने, किसी की मेहरबानी से नहीं बने थे। हमारे सहयोग से हमने बिहार में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। एक निषाद के बेटा के पास वो शक्ति है कि हम बिहार में मुख्यमंत्री बनाने का काम किए। आज यूपी, बिहार, झारखंड के निषाद अगर जागरूक हो जाए तो बिहार ही नहीं, हम दिल्ली को फतेह कर सकते हैं। ऐसी ताकत हमारे साथ है। तो इसलिए साथियों, अभी 2024 का चुनाव है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है और हमें प्रधानमंत्री नहीं बनना है।
हमने कहा आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनने वाले हैं साथियों। इसलिए आने वाला समय में पार्टी के निर्णय के साथ आप खड़ा होइए। वो डरेंगे, और जब डरेंगे तो आपका काम करेंगे, आपका आरक्षण करेंगे। जब नहीं डरेंगे, नहीं करेंगे तो हमें उसका फिक्र नहीं होगा साथियों। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप संघर्ष करने के लिए तैयार हैं? तो संघर्ष करने के लिए तैयार हैं तो आप हमें भी अपनी परिचय दीजिए, और मोदी जी को भी बताइए कि मोदी जी अब हम आपके लिए नहीं हैं, हम अपने आने वाला पीढ़ी के लिए, अपने बच्चे के लिए हैं। हम आपके 5 किलो चावल के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। जो हमारे बच्चे को नौकरी देगा हम उनके साथ रहेंगे। जो हमारे बच्चे के लिए हॉस्पिटल बनाएगा हम उनके साथ रहेंगे। सिर्फ हमें 5 किलो चावल देकर हमें गुलाम बनाने का काम नहीं कीजिए। और आप संकल्प लीजिए कि चुनाव में अपना वोट नहीं बेचेंगे। आप एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइएगा, ऐसे संकल्प लेना पड़ेगा। और उनको डरेंगे, क्योंकि अक्सर बिहार में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, ऐसे समाज के सर पे एक कलंक लगा हुआ है। कलंक ये है कि वो लोग मानते हैं, बड़े बड़े लोग, क्या ये निषाद समाज है, पिछड़ा, दलित है, इसका क्या वजूद है। जब चुनाव का समय आएगा तो ऐसे बरबराएगा, और जब वोट गिरने का बारी आएगा इस समाज को हम वोट खरीद लेंगे और वोट खरीद के मालिक बन जाएंगे। उनको ये भ्रम है, तो आपको ये भ्रम को तोड़ना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि अब निषाद का बेटा, निषाद की बहन, माता अब अपना वोट नहीं बेचेगा। जो निषाद का भविष्य की बात करेगा, निषाद का अधिकार की बात करेगा, उनके साथ वोट देने का काम करेगा। इसके लिए आपको हाथ में गंगा जल लेके संकल्प कीजिएगा, और तब जाके ये वीडियो कैमरामैन में है, ये वीडियो बनाएंगे और रात में मोदी जी को हम भेजेंगे। अब मोदी जी देखेंगे कि वाह, ये देहरी में और रोहतास में, डेयरी में निषाद का हर माता बहन नौजवान ने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प कर लिया है कि हम एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, अपने समाज के दुख सुख में उनके साथ रहेंगे। हम अपने आने वाला पीढ़ी के लिए संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। जब उनको एहसास हो जाएगा कि ये वोट बिकेगा नहीं, तब वो डरेंगे और आपके सामने में झुकेंगे और आपका आरक्षण का लाभ देंगे आपको। तो इसलिए आपके पास गंगा जल का बोतल आ गया होगा, गंगा जल का बोतल आ गया होगा, माता बहन आपके पास भी मिला होगा। गंगा जल को, ढक्कन को खोलिए और हाथ में लीजिए, जैसे पंडित जी देते ना आपको शुद्ध करने के लिए। तो जब तक गंगा जल लीजिएगा नहीं और हाथ ऐसे नहीं कीजिएगा तो मोदी जी को क्या पता चलेगा। उनको तो पता यही रहेगा कि मला है, वोट भेज देगा। तो आप उनको दिखाइए। चलिए सब आदमी बोतल को खोलिए, सब ढक्कन को खोलिए। अरे बाबा, बोतल को खोलिए, हाथ में लीजिए, तब न शुद्ध होइएगा। हाँ, ढक्कन खोलिए। हाँ, और सब हमारे साथ पढ़ने, संकल्प पत्र पढ़ रहे हैं, आप लोग भी पढ़ने का काम कीजिए सब आदमी। हाँ चलिए, नहीं बैठे रहिए, बैठे रहिए, कोई बात नहीं है। चलिए, मैं बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, भगवान गौराज निषाद, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा तारिक महाराज, बाबा कोयला, माता कमला, अमर साहित्य उपासनी, वीरांगना फूलन देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूं कि अपनी समाज और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं कि घर घर जाएंगे, तो अपने लोगों को फोन करेंगे और उनको संकल्पित कराने का काम करेंगे। जय निषाद राज, जय वीआईपी। देखिए, आप लोग यहाँ पे शुद्ध हो गए हैं और यहाँ के सभी निषाद युवा साथी सब शुद्ध हो गए। और मोदी जी के पास रात में ये वीडियो चला जाएगा और इसके बाद
तमाम हमारे युवा पार्टी के नेतागण, एक एक लोग आप गांव में जाइएगा, एक एक माता को फोन कीजिएगा, अपने रिश्तेदार को फोन कीजिएगा, उनको बताइएगा कि हम संकल्प ले लिए हैं, अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और आप भी संकल्प लीजिए, अपने बच्चे के लिए लड़ाई लड़िएगा। आपका अपना दल बन चुका है, आपका अपना नेता आ चुका है, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आ गया। और ये सब आप कराइएगा और एक एक वीडियो बनाइएगा और वीडियो अगल बगल में भी दिखाइएगा, ताकि अगल बगल के लोगों को भी भ्रम टूट जाए कि अब निषाद का वोट बिकेगा और हमारे पास भेजेगा। रोज हजारों लाखों वीडियो हम मोदी जी के पास भेजेंगे और उनको बता देंगे 24 से पहले हमसे अगर दुश्मनी लीजिएगा तो दिल्ली का कुर्सी आपको गंवाना पड़ेगा, हमारी बात नहीं मानिएगा तो दिल्ली का कुर्सी गंवाना पड़ेगा। और जब डरेंगे तब अपना काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश सहनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वीआईपी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नाव छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, निषाद एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, निषाद आरक्षण जारी करो नहीं तो गद्दी खाली करो, निषादों की पुकार है, आरक्षण हमारा अधिकार है। और पटना से दिल्ली ले सगरो ईश्वर बा, एहो पटना से दिल्ली ले सगरो ईश्वर बा, सहनी मुकेश जी के कौनो न जोड़बा, बेटा मलाह के हाला चारू ओर बा, बेटा मलाह के हाला चारू ओर बा, सन ऑफ मलाह के हाला चारू ओर बा, सन ऑफ मलाह के हाला चारू ओर बा। और लाखों के आन बाड़े नेता पे जोड़बा, लड़े ले लड़ाई डट के नहीं रन छोड़बा, बेटा मलाह के हाला चारू ओर बा, बेटा मलाह के हाला चारू ओर बा, सन ऑफ मलाह के हाला चारू ओर बा। मुकेश सहनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वीआईपी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नाव छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छोड़ी आइले फिल्मी दुनिया कसम खइले बाड़े हो, आके सूतल निषाद के जगइले बाड़े हो। ए सुना, छोड़ी आइले फिल्मी दुनिया कसम खइले बाड़े हो, आके सूतल निषाद के भैया ई जगइले बाड़े हो। और गरजला शेर लेखा नहीं कमजोर बा, इनके से हमनी के दुनिया इंजोर बा, बेटा मलाह के हाला चारू ओर बा, बेटा मलाह के हाला चारू ओर बा, बेटा निषाद के हाला चारू ओर बा, बेटा निषाद के हाला चारू ओर बा। निषाद एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, निषाद आरक्षण जारी करो नहीं तो गद्दी खाली करो, निषादों की पुकार है, आरक्षण हमारा अधिकार है। मिली कोई से आरक्षण ये सोचत बाड़े हो, घूमी गावे गावे भाई सबके जोड़त बाड़े हो। ए भैया और एकता मिलावा जा हो। मिली कोई से आरक्षण ये सोचत बाड़े हो, कि घूमी गावे गावे सुन भाई सबके जोड़त बावे हो। और अभी से बीजेपी के चुआत लोरे बा, सनी मनोज के कौनो न तोड़बा, बेटा मलाह के हाला चारू ओर बा, बेटा मलाह के हाला चारू ओर बा, बेटा निषाद के हाला चारू ओर बा, बेटा निषाद के हाला चारू ओर बा। मुकेश सहनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वीआईपी पार्टी जिंदाबाद
जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नौ छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमनियो बनिए ही देश के अपन मांगी ले बखारा, हमनियो बनिए ही देश के अपन मांगी ले बखारा। निशा दे आरक्षण खातिर, निशा दे आरक्षण खातिर निकलल बा संकल्प यात्रा, निशा दे आरक्षण खातिर निकलल बा संकल्प यात्रा। रिकॉर्डिंग बाय बिहारी म्यूजिक चकिया। आगे आगे चलल बानी साथ जी के सेना, हानि साथ जी के सेना। देखी के विरोधियन के छूटा पसेना, हर छूटा पसेना। लड़े ला सब तैयार बाबा ना के अखाड़ा। मंत्री जी को दिखाइए भारत से धरती पर एक बार सब लोग झूमेंगे। ये करियठा का ना देखा, परिनाथ सब देखा, 4 करोड़ के 10 VIP अठोने ताली बजा चला चलना है क्या? कैसे जिंदाबाद भैया जिंदाबाद, कि जब तक रही नदी नाला में पानी है भैया, जब तक आप पे और आपके जिला कमेटी पे, रंजीत पे और तमाम यहाँ के ये नौजवान साथी पे पूरा भरोसा है कि बिहार में अगर 10 गो जिला होगा तो उस जिला में 10 में से 1 जिला आपका औरंगाबाद भी होगा। और ये आज से नहीं, ये बात आज से नहीं, आज शायद मुकेश सहनी को पूरा बिहार और पूरा देश जानने लगा है। जब कोई नहीं जानता था उस समय से ही औरंगाबाद के हर एक निषाद का बेटा और युवा हमारा नेता रंजीत चौधरी जी, तमाम नेता मजबूती से वीआईपी के लिए काम किए हैं और आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित तौर पे हमें पता है, आज जैसे स्वागत भी किए हैं तो बड़े काफिला के साथ आपने स्वागत किया है, जो बहुत कम जिला में इस तरीके से स्वागत होता है। तो इसके लिए मैं आपके जिला कमेटी और जिला अध्यक्ष नाते और निषाद विकास संघ के सभी नेता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे वीआईपी निषाद विकास संघ के युवा नेता जिला अध्यक्ष भाई रंजीत चौधरी जी, इस कार्यक्रम में हमारे युवा नेता गांधी चौधरी जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बहन प्रियंका चौधरी जी जो गांधी जी के धर्मपत्नी है और जिला परिषद सदस्य भी है, रंजन चौधरी जो वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता है रंजन चौधरी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे ये हमारे छोटे भाई ओम प्रकाश अकेला, ये गायक ही नहीं है, ये आपका भाई है और आपको कम आखिरी का पता होगा कि ये भी निषाद है, ठीक है। तो ये वीआईपी पार्टी का परिवार का सदस्य है और आप लोगों के बीच में आए अपनी बात को, जब तक हम नहीं थे तब तक आप लोगों को अपनी बात को रख रहे थे और आपके अपनी बातों पे झुमा रहे थे, गा रहे थे, गुनगुना रहे थे और विशेष तौर पे इनके पास धन्यवाद है। और ये अभी हमसे छोड़कर आगे निकलेंगे अगला पॉइंट पे, तब तक हमको जाने में जितना लेट होगा वहां पे ये जब तक अपना कार्यक्रम करते रहेंगे। तो और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिला के प्रभारी सुनील चौधरी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे राजकुमार चौधरी जी वीआईपी पार्टी के नेता, पारसनाथ चौधरी जी, राजकुमार चौधरी जी, जयप्रकाश जी, राम जी चौधरी जी, कृष्ण चौधरी जी,
इंद्रदेव चौधरी जी, वरुण चौधरी, भारती जी, अरविंद निषाद जी, वेद मुनि चौहान जी, भजन चौधरी जी, शंभू चौधरी जी, लाल बिहारी चौधरी जी, अनीता चौधरी जी, विनोद चौधरी जी, ललन चौधरी जी, अनीता चौधरी जी, गुलाब चौधरी जी, बबन चौधरी जी, छोटेलाल चौधरी जी, रामचंद्र चौधरी जी, मनोज चौधरी जी, मुखिया देवरिया से हमारे साथ चल रहे संजय जी, हमारे पास मैडम सुषमा पासवान जी, हमारे अभिभावक आपके रोहतास से आए हमारे चंद्रे बिंद जी, इस कार्यक्रम में हमारे मनोज राम जी और हमारे भरत जी और वीआईपी पार्टी के मधुकर यादव जी, तमाम पार्टी के सभी बहुत सारे नेतागण हैं और कार्यक्रम में आगे जाना है। और इस सभा में बड़े संख्या में, जहां तक मेरी नजर जा रही है वहां तक हमारे निषाद परिवार के सभी नौजवान साथी, सम्मानित गार्जियन और बड़े संख्या पे यहाँ पे माता बहन यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आप सभी को सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार प्रणाम। साथियों, पिछले 9 सालों से बिहार में हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं और आज निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा लेके निकले हैं। और इस बार हम लोग संकल्प लेने के लिए निकले हैं जैसे कभी हमारे पूर्वज बाप दादा ने संकल्प लिया था कि ये देश को आजाद कराएंगे और अंग्रेज से 250 साल लड़ाई लड़े तब जाके देश आजाद हुआ। और उनका एक ही संकल्प था कि देश को आजाद कराएंगे और हमारे जो आने वाला पीढ़ी होगा वो आजाद भारत में सर उठा के जिएगा। और जिसके लिए लाखों निषाद पिछड़ा दलित का बेटा शहीद हुए और फिर देश आजाद हुआ। साथियों, ये देश आपका है, ये देश हमारा है। इस देश पे जितने बड़े लोगों का अधिकार है उतना ही अधिकार, उससे कहीं गुना ज्यादा आपका इस देश में अधिकार है। साथियों, लेकिन देश आजाद हुआ, लेकिन आज जिनके बाप दादा अंग्रेज का गुलामी करता था, जी हजूरी करता था, आज उसका बेटा आज राजा बन के बैठा है। जिसके पूर्वज शहीद हुआ, खून पसीना बहा के लड़ाई लड़ा, आज उसका जो पीढ़ी है वो आज कहीं ना कहीं सर झुका के गुलामी की जंजीर पकड़कर गुलामी की जिंदगी को जी रहे हैं। साथियों, इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, हमें लड़ाई लड़ना पड़ेगा। इस संसार में अगर सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है तो 2 काम कीजिए। एक काम, अपने हर जरूरत को कम कीजिए, एक रोटी कम खाइए, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जब तक आपका बच्चा, आपका समाज पढ़ेगा लिखेगा नहीं, तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। दूसरा कि अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। जब तक आप अपने अधिकार के लिए संघर्ष नहीं कीजिएगा, लड़ाई नहीं लड़िएगा, तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। साथियों, पहले इस भारत देश में राजा हुआ करता था, 534 राजा हुआ करता था और राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, रानी के कोख से बच्चा जो जन्म लेता था वो राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान दिया, लोकतंत्र दिया और इस लोकतंत्र में उन्होंने हमें वोट का अधिकार दिया। और उस वोट के अधिकार में इतना ताकत है कि एक गरीब मछुआरा का बेटा भी राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बन सकता। ऐसे इस संविधान में हमें जगह मिला है। साथियों, लेकिन आज आप देखिए आज क्या हो रहा है। आज सबसे ज्यादा संख्या हमारे पास है, हम इस देश के मूल निवासी हैं, लेकिन आज हम गरीब हैं। अंग्रेज जब आए इस भारत में तो पहले जमीन का टुकड़ा गरीब मजदूर को, खास करके उनको दिया जो मेहनत करने वाले थे और जो किसान थे, उनको जमीन का टुकड़ा दिया गया। हमारे बाप दादा किसानी करते थे और उस समय में अंग्रेज को टैक्स दिया करते थे और जमीन का मालिक खास करके हिंदुस्तान में गरीब पिछड़ा आदिवासी दलित का लोग थे। लेकिन अंग्रेज जाने के बाद क्या हुआ, आज ये जमीन कहाँ चला गया? ये जमीन वो समझदार लोग जो अंग्रेज का गुलामी करता था उन्होंने अपने ऊपर लिखवा लिया, क्योंकि हमारा बाप दादा पढ़ा लिखा नहीं था, वो मूर्ख था, वो कुछ नहीं जानता था। उससे जहां हुआ एक बोतल शराब दे दिया और कोरा कागज पे साइन करा लिया और सारे संपत्ति उन्होंने कब्जा करने का काम किया। साथियों, इसके लिए जरूरी है अपने आने वाला पीढ़ी को समझदार बनाना और इसके लिए जब तक पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तब तक समाज नहीं आगे बढ़ेगा और उसके बाद संघर्ष करना है। आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, आप हमें अपना नेता मान रहे, आप अपना भाई मान रहे, आप हमें अपना बेटा मान रहे। आपको जहां हम बुलाते हैं वहां बगैर सोचे समझे अपने खर्चा से, अपने संसाधन से आप वहां पे पहुंचते हैं।
आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, इसके लिए मैंने भी संघर्ष किया है, ऐसे नहीं पहुंचा। आज 42 साल का उम्र हुआ मेरा, अब 42 साल में 24 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। जब 18 साल का उम्र था तभी से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। अपने गांव, घर, परिवार, माता बहन सबको छोड़कर मुंबई जैसे शहर में जाके मेहनत किया, मजदूरी किया। 900 रुपए महीने पे नौकरी करता था। संघर्ष के बदौलत आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। हर एक निषाद का बेटा, हर बिन बिल्दार नुनियामाला का बेटा, हर एक दलित का बेटा मुकेश सहनी जैसे नेता बन सकता है, मुकेश सहनी की जगह पहुंच सकता है और हमसे भी आगे पहुंच सकता है। सिर्फ जरूरी है सही तरीके से, ईमानदारी से संघर्ष करना। आज मैं लड़ाई लड़ रहा हूं निषाद समाज के हक अधिकार के लिए। लोग बोलते हैं कि बताइए मुकेश सहनी को पार्टी चला रहे हैं, अब पार्टी के साथ साथ सिर्फ निषाद की बात करते हैं। अरे भैया, आज पार्टी बना है, मैं मुंबई से दल बनाने के लिए नहीं आया था, मैं अपने समाज के हक अधिकार दिलाने के लिए आया था, अपने समाज के चेहरा पे मुस्कान दिलाने के लिए आया था, उसको 2 पल की खुशी दिलाने के लिए आया था। एक परिस्थिति बना कि पार्टी बना। आज पार्टी में निश्चित तौर पे हर जाति वर्ग के लोग हैं, लेकिन हर वर्ग के लोग जो है वो पार्टी में लाभ लेने के लिए, विधायक बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए, सांसद बनने के लिए है। लेकिन आज भी खून पसीना निषाद समाज का बेटा सिर्फ बहा रहा है, सिर्फ अपने बच्चे के भविष्य के लिए, और उनको पता है कि मेरा नेता सन ऑफ अल्लाह है और इसके लिए मैं काम कर रहा हूं। साथियों, तो आज ये निषाद समाज जो है ये मेरे लिए मेरा जात नहीं है, ये मेरे लिए परिवार है और मैं इसको परिवार मानता हूं। और मैं निश्चित तौर पे जब परिवार की बात होगा तो वहां पे परिवार के लिए रहेंगे, जब राज्य की बात होगा तो सबसे पहले बिहार के लिए रहेंगे, जब देश की बात होगा तो पहले हम भारत के लिए होंगे और फिर पृथ्वी के लिए अगर बात होगा तो पूरे सहारा के लिए रहेंगे। साथियों, तो आज हम लोग अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि निषाद समाज को आरक्षण मिले। आज बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, लेकिन बिहार में, उत्तर प्रदेश, झारखंड में नहीं लागू है। ये काम किसका है? ये सरकार का काम है। एक तो पहले का सरकार जो हमारा काम नहीं किया, एक अभी का वर्तमान में जो मोदी जी की सरकार है वो आज हमारे लिए काम नहीं कर रहा है। और एक दोषी आप है कि आप अपने समाज के हक अधिकार के लिए आप लोगों ने संघर्ष नहीं किया। आज संघर्ष कर लेते, आज लड़ाई लड़ लेते। 30-40 साल पहले जैसे कभी लालू प्रसाद यादव जी लड़ाई लड़े, जैसे कभी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी लड़े, जैसे कभी हमारे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव लड़े, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में एक दलित की बेटी हमारे मायावती जी लड़ी, उन्होंने लड़ा, संघर्ष किया, उनको लोगों ने उनके साथ दिया, उनको पार्टी में मजबूती हुआ। बिहार में भी 15 साल मुख्यमंत्री लालू जी बन के रहे, अपने लोगों को आगे बढ़ाएं, अपने समाज को आगे बढ़ाएं। अगर काश निषाद समाज में भी ऐसा नेता पैदा होता, जन्म लेता, संघर्ष करता, लड़ाई लड़ता, आज हमारा दर्जनों भारत में निषाद का बेटा कलेक्टर होता, आज हमारा निषाद का बेटा डॉक्टर होता, आज निषाद का बेटा एसडीओ होता, बीडीओ होता, आज हमारा निषाद का बेटा डॉक्टर होता। लेकिन ये नहीं हुआ। ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप और हम लोगों ने संघर्ष नहीं किया। अगर संघर्ष करते तो निश्चित तौर पे आज निषाद समाज का बेटा आगे बढ़ा रहता। तो साथियों, अब समय आ चुका है, आपको अपने समाज के लिए, अपने पार्टी के लिए, अपने लोगों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, जरूरी पड़े तो खून बहाना पड़ेगा। और जब बहाएंगे तो निश्चित तौर पे जैसे हमारे पूर्वज 200 सालों में देश को आजादी कराया, वैसे हम लोग भी अपने समाज को आरक्षण दिलाने का काम करेंगे। आज मोदी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, आज उनका काम है, वो चाहेंगे तो 12 घंटे में निषाद समाज को आरक्षण लागू कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं चाह रहे हैं। आज वो नहीं चाहते हैं कि गरीब मछुआरा का बेटा आज वो आगे बढ़े, आज वो संघर्ष करते रहे। आज बताइए, आज हमारा समाज का बेटा इलाज के अभाव में दम तोड़ दे रहा है। आज हमारे समाज के पास पैसा नहीं है जो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा सकता है। ये काम किसका है? ये काम भारत सरकार का काम है, ये काम राज्य सरकार का काम है। आज लेकिन भारत सरकार क्या काम कर रहा है? गरीब को गुलाम बना रहा है, 5 किलो चावल दे रहा है, उनसे वोट लेने का काम कर रहा है। आज कहीं ना कहीं गुलाम बना रहा है। आज मंदिर मस्जिद की बात करता है,
सरकार का काम मंदिर मस्जिद बनाना नहीं है। सरकार का काम है गरीब के लिए बच्चे का इलाज के लिए हॉस्पिटल बनाना, गरीब के बच्चे के पढ़ने के लिए स्कूल और यूनिवर्सिटी बनाना, ना कि मंदिर मस्जिद बनाने की बात है साथियों। तो इसलिए साथियों आपको समझदार होना पड़ेगा, आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। जो आपके बच्चे को गुलाम बनाना चाहता है ऐसे लोगों से लड़ाई लड़ना पड़ेगा, और जब लड़ाई लड़ेंगे तो आपका आने वाला पीढ़ी आगे बढ़ेगा साथियों। तो इसके लिए आप सभी को संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। जैसे दूसरे लोगों ने लड़ाई लड़ा, संघर्ष करके अपने मुकाम को हासिल किया, वैसे आपको भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज हमने सर पे कफन बांध करके पटना से 101 दिन के लिए यात्रा पे निकले हैं। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमें आरक्षण देगा, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं का नारा लेके आए हैं। और वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं साथियों। आज बिहार में निषाद बिन बिल्दार नुनिया मलाह चाय तियर बनपड़ चौधरी तमाम निषाद के 50 उपजाति है। आज अगर एक हो जाएंगे तो आज आपके पास शक्ति क्या है? जैसे हनुमान जी के पास शक्ति था, उनको अंदाजा नहीं था कि 7 समुद्र पार करके लंका को जला सकते हैं। आज वही शक्ति बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में निषाद के बेटा के पास है। अगर एक साथ हो जाए, अपने पैर पे खड़ा हो जाए, जो हमारा दुश्मन होगा उसके लिए दिल्ली इतना दूर कर देंगे कि लंदन से भी ज्यादा दूर हो जाएगा। जो हमसे दोस्ती करेगा उनको कुर्सी दिल्ली का मिलेगा, जो हमसे दुश्मनी करेगा उसको दिल्ली का कुर्सी नसीब नहीं होगा साथियों। 60 लोकसभा सीट हम अकेले इस राज्य में, तीनों राज्य में जिताने हराने का काम कर सकते हैं साथियों। सिर्फ जरूरी है संगठित होना, संकल्पित होना, संघर्ष करना, और इसके लिए संकल्प लेना पड़ेगा ताकि मोदी जी को लगे, देश के अलग अलग नेता को लगे कि निषाद का बेटा जाग चुका है। उनको एक भ्रम है, खास करके जितने भी देश में पॉलिटिकल पार्टी है उसको भ्रम है कि निषाद का बेटा, पिछड़ा दलित का बेटा अपना वोट बेचता है। उस भ्रम को उसको तोड़ना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि अब निषाद का बेटा वोट बेचेगा नहीं, निषाद का बेटा अपने आने वाला पीढ़ी के लिए, हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगा। तो क्या आप लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप संकल्प करने के लिए तैयार हैं? क्या ये आवाज मोदी तक पहुंचेगा? अरे भैया पीछे जो खड़े हैं उनको भी कह रहा हूं, क्या ये आवाज मोदी जी तक पहुंचेगा? आप लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? हाँ, तो मोदी जी तक कैसे बात पहुंचेगा? तो यहाँ पे वीडियो कैमरा वाले हैं, जब आप संकल्प लीजिएगा तो मोदी जी देखेंगे। कैसे देखेंगे? ये वीडियो बनेगा, अब वीडियो बना के रात में मोदी जी के पास भेजेंगे और उसको लिखेंगे कि मोदी जी अभी भी मेरा हक अधिकार दीजिए, नहीं तो आपका कुर्सी कहां चला जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। इसलिए आप भ्रम से निकल जाइए, आप अपना नेता से पूछ लीजिए हर कोना कोना में बिहार का कि बिहार में क्या चल रहा है, तो लोग कहेगा कि बिहार में सिर्फ गंगा जल चल रहा है, गंगा जल चल रहा है, गंगा जल के अलावा कुछ भी नहीं चल रहा है। और पता कर लीजिए और आरक्षण लागू कर दीजिए, नहीं तो खेला होगा। जैसे बंगाल में ममता दीदी ने खेला किया, वैसे बिहार में निषाद का बेटा खेला करेगा। इसलिए तो देखेंगे कि एक एक निषाद का बेटा, कल तक इसका बाप दादा अपना वोट को बेचता था, अभी निषाद का बेटा, माता बहन सभी हाथ में गंगा जल लेके एक जोर से संकल्प कर लिया है कि अपना वोट को नहीं बेचेंगे। संकल्प कर लिया है कि एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। जब ये देखेंगे मोदी जी तब वो सोचेंगे और वो डरेंगे, और जब डरेंगे तो आपका आरक्षण का काम करेंगे। और जब आरक्षण होगा तो हर एक निषाद के घर पे खुशियां आएगा, हर एक निषाद का बेटा डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना देखेगा, हर एक घर में निषाद का बेटा आगे बढ़ने का सपना देखेगा। तो इसलिए हम लोगों को 4, 6, 10 विधायक बनाना, 10 विधायक सांसद बनाना ये लक्ष्य कभी नहीं था, ना है और ना कभी आगे रहेगा। हमारा लक्ष्य एक ही है कि निषाद को आरक्षण दिलाना। आरक्षण नहीं देंगे उनसे आखिरी सांस तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, संघर्ष करेंगे। क्या होगा? लड़ेंगे, गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे, और लड़ते लड़ते एक दिन हार को भी शर्मिंदा होना पड़ेगा और एक ना एक दिन हमें जीत दिलाएगा साथियों। हम लड़ेंगे। आज क्या हुआ? आज लोगों ने सोचा कि एक गरीब पिछड़ा का बेटा कल तक गुलाम था, आज सरकार में मंत्री बन गया है, ऑर्डर दे रहा है, आज इसको रोको। नहीं रोकोगे तो ये समाज आगे बढ़ जाएगा, इसको रोको, इस समाज को रोको। लेकिन मोदी जी
आप हमारे विधायक को ले लिए, क्या हम रुके? आप हमें मंत्रिमंडल से बाहर किए, क्या हम निषाद रुकने वाले हैं? हम वो निषाद हैं जो रामचंद्र जी को नाव से पार लगाने वाले हैं। हमारे पूर्वज एकलव्य है, फूलन देवी जी है, वीरांगना फूलन देवी, अमर शहीद जुब्बा सहनी के हम वंशज हैं। हम कभी किसी से गद्दारी नहीं करते हैं, और जब जो हमसे गद्दारी करता है, समय आने पे उनको हम अपनी औकात दिखा देते हैं कि उनकी औकात क्या है। और बिहार में आपने देखा, बोछा में चुनाव हुआ, सबका औकात पता चल गया, किसका कितना औकात है। कुरहनी में चुनाव हुआ, हर नेता का पता चल गया किसका कितना औकात किसका है, और मेरा भी मुझे पता चल गया। आज बिहार में एक एक कोना में निषाद के बेटा सिर्फ पसीना बहाने के लिए नहीं है, खून बहाने के लिए तैयार है, और माता बहन भी अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ने के लिए तैयार है। क्या आप लोग लड़ने के लिए तैयार है ना? हाँ, मोदी जी की इधर कैमरा दिखाइए भाई, तब ना जाएगा तो पता चलेगा कि जब एक वीरांगना फूलन देवी से उत्तर प्रदेश में चंबल से लेकर पूरा प्रदेश डरता था, और यहाँ पे तो हजारों हजार माता बहन खड़ा है। हर एक माता बहन फूलन देवी का रूप है, एक रूप का श्रृंगार के साथ खड़ा होने के लिए तैयार है। तो आप लोग संकल्प लेना पड़ेगा। आप सबके पास एक दवा आया होगा, गंगा जल है नाम उनका, जिससे सब लोग पवित्र होता है। और पंडित जी अक्सर हम लोगों को जब शुद्ध करते हैं तो गंगा जल देते हैं, और हम भी पंडित जी बन के आए हैं आपके बीच में। अभी आप लोग गंगा जल निकालिए और ढक्कन को खोलिए, ढक्कन को खोलिए और हाथ में ऐसे लीजिए, चूरू में जैसे चूरू होता ना, ऐसे लीजिए, और जब हाथ में लीजिएगा तो शुद्ध होइएगा। और ऐसे हाथ मछली को बीच लेता है, तो तुम हमको सोच रहे हो कि जाल में फंसा के गुलाम बनाने का, अब 5 साल नेता बनाओगे और 6ठा साल लात मार के भगा दोगे, तो हम इतना बुर्बक है? हम बम्बई रिटर्न है, हम 5 साल के लिए नेता नहीं बनेंगे, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जब तक नेता बने रहेंगे, जिंदा रहेंगे, तब तक नेता रहेंगे, अपने लोगों को दिलों में रहेंगे। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आज देश के दलित पिछड़ा लोगों के दिल में है, और जब तक इस पृथ्वी रहेगा, जब तक लोग रहेंगे, तब तक बाबा साहब रहेंगे। और हम भी चाहते हैं कि उनको देखकर उनके धूल बराबर भी हमारा नाम हो। जब तक हम मरने के बाद लाखों लोग हमें याद करें, हम ऐसी जिंदगी चाहते हैं साथियों। आज लोग हमको गुलाम बनाना चाहता है। अरे भाई, हम अपने दम पर मंत्री बने थे, और आगे भी बिहार में भी मंत्री बनाएंगे, और दिल्ली में भी हम मंत्री बनाएंगे। ये ताकत हमारे पास है। हम तुम्हारा गुलाम कभी नहीं बनेंगे और न बनेंगे। हाँ, तुम कल आरक्षण लागू कर दो तो हम तुम्हारा हर शर्त मानने के लिए तैयार हैं। तुम हमसे प्राण भी मांगोगे तो हम तुमको प्राण भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। और आरक्षण लागू नहीं करोगे तो दुनिया का कोई ताकत भले हो, आप देश दुनिया में मोदी जी हो, लेकिन मेरे लिए आप कुछ भी नहीं रहोगे अगर हमारे समाज के आरक्षण लागू नहीं करोगे तो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी।
मुकेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद 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 बीएनपी पार्टी जिंदाबाद 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 निषाद ने ललकारा है 24/25 हमारा है निषाद आरक्षण देना होगा आंधी पानी में भी सारा पट चलता, आंधी पानी में भी सारा पट चलता। सुना भैया मुकेश जी के रथ चलता, सहानी मुकेश जी के रथ चलता। बीजेपी के इफ नहीं वोट चलता, बीजेपी के इफ नहीं वोट चलता। सुना भैया मुकेश जी के रथ चलता, सहानी मुकेश जी के रथ चलता। मुकेश भैया जिंदाबाद 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 बीएनपी पार्टी जिंदाबाद 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 म्यूजिक बाय आर्या शर्मा। दिल्ली के गोदी डोलवले बड़े, बड़ बड़ नेता के हिलवले बड़े। साहनी मुकेश के बाई है ऐलान, मिली नया रक्षण तो होई घमासान। मीडिया में न्यूज फटाफट चलता, आंधी पानी में भी सारा पट चलता। सुना भैया मुकेश जी के रथ चलता, सहानी मुकेश जी के रथ चलता। बीजेपी के इफ नहीं वोट चलता, बीजेपी के इफ नहीं वोट चलता। सुना भैया मुकेश जी के रथ चलता, सहानी मुकेश जी के रथ चलता। मुकेश सहनी जिंदाबाद 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 बीएनपी पार्टी जिंदाबाद 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 निषाद ने ललकारा है 24/25 हमारा है निषाद आरक्षण देना होगा हाथ में गंगा जल ले, और तमाम ललन चौधरी जी सभी वीआईपी पार्टी के नेतागण इस खास पार्टी वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई बाबूजी जी और मंच के सभी नेतागण माता बहन नौजवान साथी सभी को सादा पंडाल के सभी की ओर से नमस्कार प्रणाम। साथियों, ये संकल्प यात्रा लेकर आपके बीच में आए हैं। ये यात्रा पटना से निकली हुई है। ये यात्रा 101 दिन का पूरे बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में 80 जिला में हम लोग जाएंगे। समाज के हक अधिकार की बात करेंगे साथियों। और इसके क्रम में आज आपके पास आपके जिला में हम लोग पहुंचे हुए हैं। तो साथियों, इस संसार में सर उठा के जीना है। इस संसार में अगर सर उठा के जीना है तो 2 काम करना है। एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। जब तक आपका बच्चा, आपका परिवार पढ़ेगा लिखेगा नहीं, तब तक वो समझदार नहीं होगा। और जब समझदार नहीं होगा तो अपनी बेहतर जिंदगी नहीं जी सकता। और दूसरा, अपने अधिकार के लिए जागरूक होइए, लड़ाई लड़िए। और जब तक आप लड़ाई लड़िएगा नहीं, तब तो आपका अधिकार नहीं मिलेगा। आज आप देखते होंगे, बच्चा जब सो के उठता है तो रोता है तो माँ को लगता है कि बच्चे को भूख लगा, उसको खाना दिया जाए। और जब तक बच्चा रोता नहीं है, तब तक उस बच्चे को उसके माँ भी खाना नहीं देता साथियों। इसलिए इस संसार में अगर आपको अधिकार के साथ जीना है, आपको अगर बेहतर जिंदगी जीना है, तो उसके लिए लड़ना पड़ेगा।
क्योंकि जैसे आपके पूर्वज इस देश को आजादी दिलाने के लिए शहीद हुआ, लड़ाई लड़ा, इसलिए लड़ाई लड़ा कि ये देश आजाद होगा और कल का जो हमारा पीढ़ी होगा वो सर उठा के जिएगा। लेकिन देश आजाद हुआ, लेकिन आपका पूर्वज शहीद हुआ, लेकिन आज आप सर उठा के नहीं जी रहे। जो लोग उस समय में गुलामी करता था वो आज मालिक बन के बैठा है, और जो उस समय में इस देश के लिए लड़ाई लड़ा आज वो गुलाम बन के बैठा है। तो इसके लिए साथियों, आप लड़ाई नहीं लड़े। आज अगर 30-40 साल पहले लड़ाई लड़ते तो निषाद समाज को आरक्षण मिल गया होता, एससी का आरक्षण मिल गया होता, आज समाज आपका बहुत आगे निकल गया होता। आज आपके समाज में कलेक्टर होता, एसपी होता, दरोगा होता, डीएसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, डॉक्टर, इंजीनियर होता, दरोगा होता, लेकिन आज नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि आपको एससी का आरक्षण नहीं मिला, आपको ओबीसी में रखा है। आप ही के एक भाई को बंगाल में आरक्षण मिल रहा है। बीन, बेलदार, नुनिया, मला, चाय, तियर, बनपर, गोरी, चौधरी, तमाम निषाद के सभी उपजाति को आरक्षण मिल रहा है। दिल्ली में जहां संविधान बना वहां पे आरक्षण मिल रहा है, लेकिन आपके बिहार में नहीं मिल रहा। अगर मिलता तो आज आपका समाज आगे बढ़ जाता। आप लड़ाई नहीं लड़े, जैसे दूसरे समाज के लोगों ने लड़ाई लड़ा। आज लालू जी ने लड़ाई लड़ा, बिहार में 15 साल मुख्यमंत्री रहे, उनका समाज उनको साथ दिया, और आज भी उनका बेटा बिहार में डिप्टी सीएम बना हुआ, बेगर संघर्ष किए हुए। और आज अगर हमारा बाप दादा मेहनत करता, संघर्ष करता, अपने लिए दल बना देता, तो हमारे लोग भी दल में रहता, आज हमारा भी समाज का बेटा मुख्यमंत्री होता, अभी भी डिप्टी सीएम होता, सीएम होता। लेकिन आपने लड़ाई नहीं लड़ा, और लड़ाई नहीं लड़ा, इसका अंजाम है कि आज भी आप गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं। पहले आजादी से पहले राजा हुआ करता था, देश में 534 राजा होता था, फिर महाराजा हुआ करता था। लेकिन देश आजादी के बाद लोकतंत्र आया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आपके पास एक शक्ति, एक ताकत दिया, एक समानता का ताकत दिया। चाहे वह राजा का बेटा हो या गरीब का बेटा, वोट के अधिकार पे आगे बढ़ेगा। पहले रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था तो राजा बनता था, लेकिन बाबा साहब ने आपको ताकत दिया वोट का। उस वोट से एक गरीब मछुआरा का बेटा भी राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन आपने क्या किया? आप उस वोट को सही से समझे नहीं, और अपना वोट को 200 रुपए में बेच देते थे। कोई खिला पिला दिया तो वोट बेच देना, किसी का चेहरा अच्छा, मीठा मीठा बात किया, आपने उसको वोट दे दिया। आपने ये नहीं देखा कि पिछली बार ये हमारे समाज के साथ, हमारे साथ गलत किया, इन्होंने जो हमसे वादा किया, इन्होंने वादा खिलाफी किया, इसको हराओ। नहीं, जब दोबारा फिर से आया, हाथ जोड़ा, आपने 200 रुपया लेके वोट दे दिया। आप सिर्फ 200 रुपया लेकर वोट नहीं बेचे, आप अपने बच्चे का भविष्य आपने बेचा। अगर उस समय में जैसे हमारा यादव भाई 10,000 भी 50,000 भी दे दीजिए, वो वोट नहीं बेचेगा। उनको पता है वोट में कितना ताकत है, और वोट के ताकत पे ही उन्होंने लालू प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया। तो साथियों, सब चीज पावर में ही है। अगर आपके पास पावर है तो दुनिया आपके पीछे घूमेगा, अगर पावर नहीं है तो दुनिया आपके पीछे नहीं घूमेगा, दुनिया आपको गुलाम बना के रखेगा। इसलिए साथियों, आप संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज मैंने यहाँ पे पहुंचा हूँ संघर्ष की बदौलत। हम भी निषाद कुल में ही जन्म लिए, गरीब घर में जन्म लिए, लेकिन मैंने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, मुंबई तक गए, मेहनत मजदूरी किए। मात्र 30 रुपया रोज पे मैं मजदूरी करता था, 18 साल की उम्र में ही मजदूरी करता था। लेकिन मैंने अपने दम को, अपने काबिलियत से हमने बॉम्बे जैसे शहर में मुकाम को हासिल किया, संघर्ष की बदौलत मुकाम को हासिल किया। आज एक जैसे आज चर्चा है कि मुकेश सहनी इतने महंगे गाड़ी में घूम रहा है, ये हर एक निषाद का बेटा, हर पिछड़ा का बेटा, हर गरीब दलित का बेटा, हर कोई ऐसे महंगे गाड़ी में घूम सकता। सिर्फ जरूरी है सही से काम करना। साथियों, अब वक्त आ गया है, आपको आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज हम लोगों ने सर पे कफन बांधकर पटना से निकल गए हैं 101 दिन के लिए यात्रा पे। जब तक आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं का नारा लेकर, और जिसको वोट चाहिए वो हमारा आरक्षण लागू करे। वोट नहीं तो हम आपको नहीं पहचानते हैं, आप हमें नहीं पहचानते हो, हमारी नहीं सुनोगे तो हम क्यों आपको पहचाने, क्यों आपकी सुने। तो इसलिए साथियों, आपको संकल्प लेना पड़ेगा,
आपको अधिक होना पड़ेगा। आपको उन लोगों को बताना पड़ेगा जो लोग आपका वोट खरीदता था, आपको बताना पड़ेगा कि अब निषाद का बेटा जाग चुका है, अपना वोट नहीं बेचेगा, अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ेगा। तो उनको समझ में आएगा। उन गलतफहमी का शिकार है, वो मानता है कि जैसे आपके पूर्वज का वोट खरीदता था, आज भी उसको लगता है कि मेरे पास पैसा है, फिर इस समाज का वोट खरीद लेंगे, और वो चाहता है कि फिर वोट खरीद के फिर से प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन आप और हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारे बच्चे का भविष्य बने। हम चाहते हैं कि हमें आरक्षण मिले। जब आरक्षण मिलेगा, हर घर में खुशियां आएगा, हर युवा के चेहरे पे मुस्कान आएगा, हर किसी का माँ का बेटा वो नौकरी मिलेगा, सरकारी नौकरी। लेकिन ये कब होगा? जब अधिक होंगे। आप लड़िएगा, क्योंकि आपके पास वोट है, और वोट में इतना ताकत है कि देश का प्रधानमंत्री बन सकता है और कुर्सी से उतर सकता है। ये ताकत आप में है। लेकिन इसके लिए आपको अडिग होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, अपने लोगों को समझाना पड़ेगा। एक एक गांव में जाके एक एक नौजवान सर पे कफन बांध करके, जैसे मैं पूरे बिहार, यूपी, झारखंड में 101 दिन तक यात्रा पे रहूंगा। हर एक नेता अगल बगल के गांव में, पंचायत में जाइएगा और मेरा संदेश पहुंचाइए और संदेश बताइए। अगर वो आपका जात है, आपकी बात मानेगा, आपके हक अधिकार के लिए लड़ेगा। और वीडियो बनाइए, वो वीडियो गांव के अगल बगल में लोगों को दिखाइए, उनको बताइए कि अब निषाद का बेटा अपना वोट नहीं बेचेगा, अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ेगा। और वो वीडियो हमारे पास भेजिएगा, तो वीडियो को हम मोदी जी के पास भेजेंगे। मोदी जी देखेंगे कि निषाद समाज जागरूक हो गया है, निषाद समाज संकल्प ले लिया है, अब निषाद समाज वोट नहीं बेचेगा। और जब वो देखेंगे तो डरेंगे, डरेंगे तो आपका काम करेंगे, और जब आपको डर से डर भी नहीं करेगा तो काम नहीं करेगा। तो इसलिए उनको डराना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास वोट है। अभी मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है, और विपक्ष के नेता को भी प्रधानमंत्री बनना है, और ना ही आपको बनना, ना ही हमको बनना है। आपको और हमको हमारे बच्चे का भविष्य देख रहे हैं, हमारे बच्चे कैसे आगे जाए वो देखना है। तो एक हाथ में मोदी जी दीजिए आरक्षण, और दूसरे हाथ से वोट लीजिए। अगर आरक्षण नहीं दीजिएगा तो हम आपसे लड़ेंगे। क्या होगा? हम हार जाएंगे, फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे, और एक ना एक दिन लड़ते लड़ते हम जीतेंगे। कल तक बिहार में निषाद को कौन जानता था, कौन पहचानता था? लेकिन आप लोग, हम लोगों ने मिलकर पिछले 9 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, और बिहार में हमने एक युग को बदल दिया। पहले निषाद का बेटा एक टिकट मांगता था, आज निषाद का बेटा टिकट नहीं मांग रहा, टिकट बांटने का काम कर रहा है। हमने बिहार में 4 विधायक अपने दम पे बनाया, और हम अपने दम पर मंत्री बने, हमारे सहयोग से। अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार का मुखिया जो नीतीश कुमार जी है 2020 में मुख्यमंत्री नहीं बनते। हमारे सहयोग से मुख्यमंत्री बने। हम सरकार में रहकर काम कर रहे थे, लेकिन वो देखा एक गरीब पिछड़ा का दलित का बेटा कल तक हमारा गुलामी करता था, आज मालिक बन गया, आज सरकार में सरकार बन चुका है, आज ऑर्डर कर रहा है। इस समाज को रोको। अगर मुकेश सहनी को नहीं रोकोगे तो इसका समाज आगे बढ़ जाएगा। जो कल तक गुलाम था, मेरे खेत में काम करता था, वो मालिक बन जाएगा। इसको गुलामी के अगर जंजीर में बांधना है तो मुकेश सहनी को खत्म करो। आपने देखा, आपका विधायक को खरीद लिया, आपको सरकार से बाहर कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि गरीब पिछड़ा का बेटा अपने दम पर आगे बढ़े। तो इसका भी बदला लेना है, समय आ चुका है। अभी हमें लड़ाई लड़ना है, तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? ये आवाज दिल्ली पहुंचेगा। आप पीछे जो खड़े हैं, आपको नहीं लड़ाई लड़ना है? अगर लड़ाई लड़ना है तो हाँ बोलिए। हाँ, तो ये मोदी जी तक जाएगा। और किसी से पूछेगा बिहार में क्या चल रहा है, तो लोग बोलेगा गंगा जल चल रहा है। अब मोदी जी गंगा जल देख के हैरान है, परेशान है कि क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, क्या दुनिया में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, वो आज हो रहा है। तो आप लोगों को उसका भागीदार बनिए और गंगा जल निकालिए जेबी से। आप लोग जेबी में गंगा जल को ऐसे रख लिए हैं जैसे लगता है वो 10 ग्राम सोना है। वो सोना नहीं है, वो आपके बच्चे का भविष्य है। गंगा जल को हाथ में लीजिए। जैसे पंडित जी आपको शुद्ध कराता है ना, तो ढक्कन को खोलिए। अरे ढक्कन को खोलिए, अरे ढक्कन को खोलिए।
सब ढक्कन को खोलिए, शुद्ध नहीं होना है, बगैर आधे मन से पवित्र होइएगा। हाथ में लीजिए जैसे पंडित जी देता है, हाँ अगल बगल में लोगों को दीजिए। जो निषाद का बेटा है सब हाथ में लेंगे, और जो निषाद की लड़ाई नहीं लड़ेंगे और जो हमारे साथ नहीं होंगे, हमको तो कोई पता फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपने बच्चे को हाथ में लीजिए, हाथ में, और हाथ ऊपर करके जैसे जैसे हम संकल्प पढ़ रहे हैं आप लोग भी पढ़ने का काम कीजिए। मैं बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, भगवान गोराज निषाद, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा कारिक महाराज, बाबा कोयला, माता कमला, अमर शाही जुब्बा सानी, वीरांगना फूलन देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ कि अपने समाज और अपने आने वाला पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं एक एक निषाद के घर पे जाएंगे, उनको सभी को संकल्प करवाएंगे, निषाद क्रांति से जोड़ेंगे, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए जागरूक करेंगे। जय निषाद राज, जय वीआईपी, जय बिहार। देखिए यहाँ पे जितने भी माता बहन नौजवान साथी है, सभी लोगों ने गंगा जल लेकर संकल्प ले लिए हैं और हम लोग गंगा के संतान हैं और सब नेता लोग भी संकल्प लिया है। नेता लोग को पहचान लीजिए, नहीं तो चुनाव में नेता लोग ही हिरिंग बिरिंग करता है, तो इसलिए बीच रास्ते में नाव फंस ना जाए। इसलिए सब लोग अगल बगल गांव में संकल्प करवाइए और